बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी यही कहा था कि मुख्तलिफ़ माफियाज़ का सामना है और जो पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म सामने लाते हैं उसका नुकसान ये होता है कि माफिया का एक अलग से जो है वो प्लान उनके सामने आ जाता है कि किस तरीके से हुकूमत की इस पॉलिसी को रोकना है और कैसे इस पॉलिसी का नुकसान पहुंचाना है इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। आप IPPs वाला मामला देख रहे हैं, उसमें भी इसी किस्म की सिचुएशन हुई। चीनी को देख लें, अब पेट्रोल के बहरान को भी देख लें, और उससे पहले जितने भी माफियाज सामने आए हैं, करप्शन करने वाले सारे, मतलब जिस जगह पे भी आप देखेंगे हर जगह पर आपको एक माफिया मिलेगा और उसका नुकसान इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उठाना पड़ जाता है। नाज़रीन, इमरान ख़ान के आप जब वो अपोजिशन में जब वो अपोजिशन लीडर थे, आपने उनके बयानात सुने होंगे, बड़ी बड़ी तकारीर सुनी होंगी कि पाकिस्तान का जो गैर मुल्की और मुल्की कर्ज़ा है वो हज़ारों अरब रुपए बढ़ गया है जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार छोड़ के गए। इमरान ख़ान इक़्तिदार में आने के बाद लगभग 1 साल तक उन्होंने इस पर सारा सिचुएशन को देखा और फिर एक हाई लेवल का इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। कौम से ख़िताब भी किया इमरान ख़ान ने और उस ख़िताब के बाद एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया और ये फ़ैसला किया कि ये इंक्वायरी कमीशन जो होगा माजी में 2008 से 2018 के दौरान, गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान जो कर्ज़े लिए गए हैं और जो पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो हज़ारों अरब रुपए तक बढ़ा है, यानी कि 24,000 अरब रुपए तक वो कर्ज़ा जो बढ़ा है उसकी तहकीकात करेगा। क्या कर्ज़ा जायज़ था? कर्ज़ा बढ़ा है तो उसमें वो हरकत क्या थे? कौन कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हैं? कुल कितना कर्ज़ा बढ़ा? जस्टिफिकेशन क्या थी? बड़े प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए थे, क्या वाकई वो ज़रूरत उसमें थी या नहीं थी? अब इस कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को, जिसकी सरबराही डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर कर रहे हैं, इस कर्ज़ा कमीशन को बने हुए लगभग साल हो चुका है। जून 2019 में ये कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन बना और अब जून 2020 है, पूरा साल हो चुका है। ये कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन अपनी 4 से 5 जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को पेश कर चुका है, लेकिन अभी तक जो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन है अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। यकीनन आपके जहनों में भी यही सवाल होगा कि ऐसा कौन सा नाअहल जो है वो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन है जो इतना अरसा गुजरने के बाद भी अपना काम नहीं मुकम्मल कर सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी शुरू में 6 माह का वक्त दिया इस कर्ज़ा कमीशन को कि 6 माह के अंदर आप जो इंक्वायरी है ये मुकम्मल करके हमें इसकी रिपोर्ट फ़राहम करें। लेकिन जब कर्ज़ा कमीशन ने अपना काम शुरू किया तो जैसे जैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये एक छोटा और मामूली काम नहीं है, बल्कि ये इंतहाई हाई लेवल का काम है और इसके लिए कम से कम और कुछ नहीं तो 1 साल का अरसा, 1 साल का वक्त दरकार होगा। अब इस 1 साल में इन्होंने ये इनिशियल चीज़ों तक पहुँचे हैं। ये कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन अपनी इब्तदाई चीज़ों तक पहुँचा है कि कर्ज़ा कहाँ लिया गया, कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हुई। कुछ मामलात इसके ख़राब भी हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरी करते हुए या इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जो कि उन्होंने मुश्किलात को भी फेस भी किया है। लेकिन अब आउटले आ चुका है इस इंक्वायरी कमीशन का। ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 2008 और 2018 के दरमियान जो कर्ज़ा था पाकिस्तान का वो 24,000 अरब रुपए का लिया गया। परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार छोड़ कर गया तो उस वक्त पाकिस्तान का कर्ज़ा 6,000 अरब रुपए था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, ये कर्ज़ा पाकिस्तान का 24,000 अरब पहुंचा। यूँ कुल कर्ज़ा जब PTI की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त कर्ज़ा 30,000 अरब रुपए तक पहुँचा हुआ था। जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी बड़ी खौफनाक किस्म की 5-6 रिपोर्ट्स आई हैं। खौफनाक रिपोर्ट्स इन टर्म्स कि ये कर्ज़े जो लिए गए ये जो है वो जस्टिफाइड नहीं है।
जिन प्रोजेक्ट्स के नाम पर कर्ज़े लिए गए हैं वो प्रोजेक्ट्स उस जगह की ज़रूरत नहीं थी। ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने कमीशन बढ़ाने के लिए या पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को पेश की गई है नाज़रीन, उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इन प्रोजेक्ट्स में और इन कर्ज़ों में 10 से 30% जो है वो करप्शन यानी बदनुमानी की गई है। इसका मतलब क्या है? 24,000 अरब में से तकरीबन 7200 अरब रुपए की करप्शन की गई है। ये एक ह्यूज अमाउंट है, एक बड़ी अमाउंट है। अब जब ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है और उसमें ये भी कहा गया है कि कुछ सियासतदान, यकीनन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो हुक्मरान रहे हैं इन 10 बरसों के दरमियान, वो इसके ज़िम्मेदार हैं और होंगे यकीनन, उनसे भी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो की जाएंगी। इसके अलावा जो इन 10 सालों में ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं हुकूमत के साथ, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और अगले चंद दिनों में आप सुन पाएंगे कि इस कर्ज़ा कमीशन का जो मामला है वो और जो इसकी सुनाई है वो बड़ी हद तक तेज़ हो जाएगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अहकामात दे दिए हैं इस कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को कि अब इन बड़े प्रोजेक्ट्स का जिनका आपने जायज़ा लिया है इनका फ्रांजिक कराया जाए। फ्रांजिक पहले हुआ, चीनी वाला, आटे वाला भी फ्रांजिक हुआ, और इसका भी फ्रांजिक कराया जाए। और जो फ्रांजिक IPPs जो माफिया मौजूद है पाकिस्तान में, ये कर्ज़ा माफिया उससे बड़ा माफिया है। ये मतलब ये IPPs, चीनी, आटा, बाकी पेट्रोल कर्ज़ा जो माफिया है, ये उनसे बढ़ के माफिया है। इस माफिया का जो लेवल है वो बढ़कर है, एक्सट्रीम लेवल का ये माफिया है। तो अब इस पर भी हाथ रखा जा रहा है और रियायत बिल्कुल नहीं की जा रही हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। और टू द पॉइंट हिदायत की गई है इंक्वायरी कमीशन को, कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को, कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इनकी रिपोर्ट्स फराम की जाएँ ताकि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जा सके, इनके ख़िलाफ़ इनसे रिकवरीज़ हासिल की जा सकें जो इन्होंने कौम के ख़जाने के ऊपर यलगार की, या जिन्होंने कौम के ख़जाने को इतना अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। पूरी पाकिस्तान की जो नस्लें हैं वो इस कर्ज़ों में डूबी हुई हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जा सके। नाज़रीन, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कर्ज़ा कमीशन को एक हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो फ्रांजिक है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इस बात का पता चलाया जाए कि ये जो कर्ज़े लिए गए थे ये किस बुनियाद पर लिए गए थे, क्या इनकी ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत थी तो क्या इनकी यूटिलाइजेशन ठीक हुई है, कहीं इसमें करप्शन वगैरह तो नहीं हुई। और जो अब तक की रिपोर्ट जमा कराई गई हैं इसके मुताबिक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसी जगहों पर ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, रोड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली के, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आप देख लें या बाकी इस तरह से तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए जो है वो अपना करप्शन या फिर कमीशन हासिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए। और उसका खमियाजा अब पाकिस्तानी अवाम को इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि इस हुकूमत ने भी अब तक की इतलात के मुताबिक 2019-20 के जो माली साल गुजरा है उसमें तकरीबन 5,000 अरब रुपए का कर्ज़ा वापस किया है, और कर्ज़ा वापस करने के लिए भी कर्ज़े जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान की मईशत भी कमज़ोर हो रही है और इमरान ख़ान भी सख्त परेशान है, और अवाम का हुकूमत से एतबार भी उठता जा रहा है, क्योंकि मुआशी हालात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं कि कोई भी अगर पॉलिसी चलाई जाती है तो वो नुकसान में जाती है। और यही वजह है डॉलर रेट भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मार्केट पर जो है वो जो रिलायबिलिटी है वो भी उन पर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, तो जिस वजह से नुकसान काफ़ी बढ़ रहा है। तो अब बहरहाल इनका एहतसाब शुरू हो चुका है। अगले चंद रोज़ में आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून के वो बड़े बड़े फन खान जो अपने आप को बड़े मुआशी एक्सपर्ट कहते थे, जो अपने आप को बड़े तरक्याती चीज़ें बनाने वाले हैं, जो मनसूबाबंदी करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के भी वो लोग हैं, उसमें और भी ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उन सबको जो है वो तलब किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनको फ़िक्स किया जाएगा। और ये हिदायत की है वज़ीर-ए-आज़म ने इस कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को कि उन सब लोगों के नाम पब्लिक करें। उन सब के नाम पब्लिक करेंगे
उनके नाम सामने लाए जाएंगे जिन्होंने कर्ज़ा लेकर पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की नस्लों को मकरूज़ किया। अब उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी होगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होंगी और कुछ मुश्किलात भी दरपेश हैं इस अहम कर्ज़ा कमीशन को कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे थे, अब वो बड़ी पोजीशंस पर आ चुके हैं, तो अब वो ताउन नहीं कर रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं इस कमीशन के हवाले से ब्यूरोक्रेट्स को और तमाम वजारतों को कि कर्ज़ा कमीशन जो भी आपसे तफसीलात मांगता है उनको तफसीलात दें। और ज़राए भी ये बता रहे हैं कि कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को फंड्स करने के लिए कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 1 साल का वक्त दरकार है। 1 साल के बाद इंशाअल्लाह ये सब कर्ज़ माफियाज़ की जो माँ है और सब रिपोर्ट्स की जो माँ है और सब इंक्वायरीज़ की जो माँ है वो रिपोर्ट सामने आएगी और इसमें आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो छुपाई गई हैं और जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की नस्लों को मकरूज़ किया गया है, उसकी वजूहात भी सामने आएंगी और उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ उनके एतबार का भी खिलवाड़ किया और उनके ख़जाने का खिलवाड़ किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।